चलो कहाँ तक पीछे हो गया? पिछला दिन कहाँ छोले रहा? लैंगिक जनन से लैंगिक जनन बताओ। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो भिन्न लिंग पाई जाती है। हाँ नर और मादा। नर जनन से कौन चीज प्राप्त है, माने कौन से रिलीज है? शुक्राणु। मादा जनन से। ठीक है चलो। एक लिंगी केकरा खावे? वैसा जीव जिनके नर और मादा अलग अलग शरीरों पर उपस्थित हो सके। जैसे मानव। ठीक है द्विलिंगी जीव। वैसा जीव जिनके व्यक्तियों पर अर्थात नर एवं मादा अलग अलग एक ही जीव पर उपस्थित रहता है, उसे द्विलिंगी जीव कहते हैं। जैसे सरसों, किरमी, ठीक है। पुष्प में लैंगिक जनन। पुष्पीय पौधे के फूल के पुष्पीय पौधों के फूल वास्तविक जनन भाग होता है। इसमें सामान्यतः फूल एक डंठल द्वारा तने से जुड़े होते हैं। अच्छा जिसे वृंत कहते हैं। वृंत के शीर्ष पर फूला हुआ भाग को पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन 4 भाग में बटा है, नाम बताओ। बताओ। ठीक है। जैंग बढ़ जाओ। बाह्य दलपुंज केकरा कहै छै? याद है? बाह्य दलपुंज केकरा कहै छै? याद है? खड़ा कितना खड़ा हुआ। बाह्य दलपुंज ठीक है, ये सहायता प्रदान करता है। ठीक है। दलपुंज बाहरी आघातों से सुरक्षा पर। ठीक है। पुमंग ठीक है। कई लंबी रचनाएं पाई जाती है। ठीक है। इसके दो भाग होते हैं। पहला तंतु के लंबी लचीले लंबी पतला या डोरे के समान होते हैं। और दूसरे परागकोश जो तंतु के अग्रभाग में अवस्थित होता है। ठीक है। जिसमें पीले रंग का पाउडर स्पर्श करते ही पाउडर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। जयांग बताओ। बताओ। यह एक या एक से अधिक स्त्री केसर से बना होता है। जिसमें
यह पुष्प का मादा भाग है। ठीक है। अथी स्वपरागन। कहला सुबह में यहाँ से गली तो की कलेगा ठीक है। तोरा दोनों की याद कहना है घर पर कहना पड़ती। चल लास्ट पॉइंट कथी रे बुआ रे निषेचन। अच्छा चलो निषेचन तो हो गए ना। चलो तो ई सब हो गए रहा तनी पीछे से कल अथी लैंगिक जनन से ना। तब पुष्प में लैंगिक जनन कै भाग में बटल है 4 भाग में। पुष्पासन कै भाग में 4 भाग में बटल है। एगो कौन चीज रहा है बाह्य दलपुंज पुमांग और जयांग। पुष्प के नर भाग के कथी कहे छै पुमांग आ मादा भाग के जयांग। ई सब हो गेलै रहा। स्वपरागन केकरा कहे छै त स्वपरागन के कहे छै जे अपने जैसन फूल पर उ परागन के क्रिया करे छै दूसरा फूल पर उ न करता है। आ पर परागन मतलब की होलै जे दूसरा फूल पर उ जाकर परागन के क्रिया करता है। ई सब हो गेलै ना। चलो निषेचन भी हो गेलै रहा ना। पुष्प के चित्र आर सब बन गेलै रे ना। चलो तो आज कहाँ से पढ़े के मनुष्य में निषेचन समझ गला ना। तो मनुष्य में निषेचन की होय छै जे सबसे पहले जो मनुष्य में निषेचन मनुष्य जो है एकलिंगी जीव है या बहुलिंग अथी एकलिंगी जीव है या उभयलिंगी जीव है एकलिंगी जीव है कहला ताकि ई पर ओनली फॉर खाली एक मान लो कि ई में एक ही लिंग पाया जाता है खैर नर पाल जाओ चाहे मादा पाल जाओ। अगर नर पाल जाता है तो उनमें शुक्राणु का निर्माण होता है। अगर मादा पाल जाता है तो उनमें अंडाणु का निर्माण होता है। समझ गया। चला तो नर जनन अंग तो नर जनन अंग के कई सहायक अंग है जो लैंगिक अंग के में ग्रंथि में पाई जाती है। तो पहला कौन चीज है वीरसन। पहला कौन चीज है वीरसन। तो ई जे है नर जनन अंग के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और यही में शुक्राणु के निर्माण होता है। पूछा जाए तो नर जनन अंग के किस भाग में शुक्राणु का निर्माण होता है तो कौन भाग में वीरसन में जगह टेस्टिस का छे ना। वीरसन कै जोड़ा 2 जोड़ा तो 4 गो हो जाता है 1 जोड़ा पाल जाए छा। वीरसन की संख्या मानव जनन अंग में वीरसन की संख्या कै गो होय छा 1 जोड़ा। 1 जोड़ा मतलब कै गो 2 गो। आ ई जे होय छै एक थैली नुमा संरचना में पाउच जे पॉलिथीन जे ना छे ना तो वह थैली नुमा संरचना में बंद हो जाए झोला टाइप पे। यह एक जोड़ी है ना जाने लिखा है यह एक जोड़ी अंडकोश में उपस्थित होता है जिसमें कथी का जरा हम कथी कहबा वीरसन कोश कहे छै। जे थैली नुमा संरचना है ना उस संरचना के हम कथी कहबा वीरसन कोश कहबा। हो गेले ना। अगला अधिवीरसन जरा का एपिडर्मिस कहे छै ना। एक इंग्लिश सब तनी ज्यादा याद रखियो ई हिंदी न देकर इंग्लिश लिख दे छै एहेला लिख देली हम अधिवीरसन जरा कथी कहे छै एपिडर्मिस। तो ई जे होय छै ई मानव जनन अंग में एक कथी होय छै लंबी संरचना में पाल जाय छै। नोट्स हो तो नोट्स में नोट्स ले ले हां निकाल के देखला। तो लंबी संरचना में होय छै जे ई जे होय छै ना बहुत ही उलझी हुई होय छै। आई क्या वीरसन के भीतरी किनारे पर चिपकल है। कहाँ चिपकल है वीरसन जो होता है ना जरा टेस्टिस का छै तो टेस्टिस के भीतरी भाग में चिपकल रहे छै। आ यह में देखो अधिवीरसन में भी कथी के जहां से भी शुक्राणु निर्माण होते है ना वो सब शुक्राणु जाकर कहाँ जमा हो जाता है वीरसन में जमा हो जाता है। अब वीरसन में जमा होने के बाद क्या होता है वहां पर शुक्राणु पूरी तरह तैयार होता है पूरी तरह परिपक्व होता है। तेकरा बाद शुक्राणु के निर्माण हो के क्रिया होता है। चलो ठीक है ठीक है चला शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है
उ शुक्र वाहिका मतलब कथी नाली जे माध्यम से देखो है ना शुक्र वाहिका। तो देखो यहाँ से चिपकल है तो यहाँ से जो शुक्राणु निर्माण हो जाता है पूरी तरह तैयार हो जाता है। यहाँ से जो शुक्राणु पूरी तरह तैयार हो जाता है तो शुक्राणु जिस मार्ग से जे गमन करे छै यानी कि चले छै ओहे मार्ग के हम कथी कहबै शुक्र वाहिका। कथी कहबै शुक्र वाहिका हो गेलै ना। आ शुक्र वाहिका लगभग कितना सेंटीमीटर लंबी होइ छै तो याद रखो कितना सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह वृषण के कहाँ स्खनल नली का निर्माण करता है। स्खनल नली देखला ई वाला जो है ना ये पूरी तरह वृषण के निर्माण के क्रिया करे छै। एहे माध्यम से स्खनल की क्रिया होइ छै। एहे मार्ग से मानव शरीर से मूत्र और कौन चीज वीर्य के शरीर से बाहर निकले छै। तो यहाँ तीनों तक पॉइंट समझ गेला। चला अगला पॉइंट कौन चीज है स्खनल नली है ना। स्खनल नली के कहे छै से समझ ला। कहे छै यह एक कहे ना छोटी छोटी नलियों का शुक्रवाहिका तथा शुक्राशय की नली से जुड़ी होती है। ई जो होय छै एक छोटी छोटी नली से जुड़ल होय छै। आ ई में की होय छै जे पुरस्थ ग्रंथि में प्रवेश करने पर मूत्र मार्ग का निर्माण होता है। जैसे हम पुरस्थ ग्रंथि में प्रवेश करे छै वैसे ही मूत्र मार्ग के निर्माण हो जाए छै। समझ गेला। ई देखो मूत्र मार्ग कौन वाला है ई वाला जे रास्ता हो गेले ना ई वाला रास्ता कथी हो गेला मूत्र मार्ग। आ मूत्र मार्ग से ही कथी छै स्खनल यानी कि वीर्य के निषेचन वीर्य शरीर से बाहर अबै छै। अगला कौन छै पुरस्थ ग्रंथि जरा पुरस्ट ग्लैंड कहे छै प्रोस्टेट ग्लैंड कहे छै। ये देखो की होय छै यह मूत्राशय के आधार पर गोलाकार ग्रंथि होती है जिसमें पुरस्थ द्रव का निर्माण होता है। तो इनमें पुरस्थ द्रव के निर्माण हो छै। यह द्रव कथी शुक्राणु तथा शुक्राशय द्रव में मिलकर वीर्य का निर्माण होता है। आ एहे में से वीर्य जो है वो वीर्य की काम करता है जे इमे एक तरह के चिपचिपा पदार्थ टाइप के हो जाए छै जेकरा कारण जे एक तरह के गंध निकले छै यह केरा पुरस्थ ग्रंथि के कारण। समझ गेला। ई सब यहाँ चित्र में देल है नोट्स में देख लिया। अगला मूत्र मार्ग देखो क्या है यह एक लंबी मांसल संरचना होती है जिसमें कौन सी का मूत्र तथा कौन सी वीर्य बाहर निकलता है। तो ये मूत्र मार्ग से कौन सी मूत्र और कौन सी वीर्य शरीर से बाहर निकले छै। अगला काउपर ग्रंथि काउपर ग्लैंड। तो काउपर ग्लैंड के कहे से समझ कहे यह पुरस्थ ग्रंथि के कहाँ छै ठीक ऊपर कै जोड़ी में सॉरी हाँ नीचे कै जोड़ी में एक जोड़ी में कै जोड़ी में अगर संख्या में पूछते तो कै गो दू गो आ जोड़ी में पूछते तो कै गो एगो। याद रखिए इस ग्रंथि से एक क्षारीय द्रव स्रावित होता है। यह पुरस्थ ग्रंथि से कथी एक प्रकार के क्षारीय द्रव निकले छै। कहाँ पूछा जाए तो मानव शरीर में निषेध अथी जैसे पूछो वीर्य में क्षारीय द्रव निकलता है तो कहाँ से काउपर ग्रंथि से। और जो मूत्र मार्ग में उत्पन्न खुजलाहट या जलन के को कथी करता है समाप्त करता है। इसके अतिरिक्त यही क्षारीय द्रव मादा के योनि के अम्लीयता को नष्ट करता है। तो यह काउपर ग्रंथि से जो द्रव निकले छै ओहे द्रव कथी करता है मानव के जो मूत्र मार्ग होता है उमें खुजलाहट या जलन हो उ जलन के वो मिटावे के काम करता है। आ यही आगे चल कर की होय छै जे क्षारीय द्रव मादा के योनि में जो होय छै ना अम्लीयता उ अम्लीयता के पूरी तरह नष्ट कर दे छै। अगला पॉइंट है शीशन। देखो ई वाला जो ऊपर वाला जो भाग है ना ई वाला जब देखो है ना तो ई वाला जो भाग है एक हम कथी कहै छै शीशन कहै छै। चित्र में ई बोर्ड पर उतना न अच्छा दिखाई दी छो मगर यहाँ देख ले यहाँ शीशन है ना देखो ई वाला जो मांसल संरचना है ना एक हम कथी कहै छै शीशन कहै छै। चलो देखो कहे यह नर जनन का एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। आई कैसन होता है तो मांसल बेलनाकार जैसी संरचना होती है। इसके ऊपर एक ढीली आवरण होता है। एकरा ऊपर कौन चीज एक तरह के ढीली आवरण मान से त्वचा जो है ना त्वचा के एक ढीली आवरण हो जो कौन चीज प्यूस प्रीप्यूस कहलाता है। इसके बाद
इसके आगे वाला भाग अथवा शिखर को कथी कहते हैं, ग्लास कहते हैं। एक आगे वाला जो भाग होय छै, यहाँ वाला जो भाग होय छै, एकरा कथी कहबै, ग्लास कहै छै। यह एक महत्वपूर्ण कार्य निषेचन के दौरान शुक्राणु मादा के योनि में पहुंचाया जाता है। ई जो है निषेचन के दौरान जो है मादा के योनि में शुक्राणु भेजे के काम करे छै। यहाँ तक हो गेलो। चलो अब लाइन बाय लाइन लावा पढ़ते छ। चलो देखो, चल देख हुआ निषेचन। मानव में सॉरी मनुष्य में या मानव एक ही बात है। मनुष्य में कौन चीज, निषेचन। मनुष्य में निषेचन। ठीक देखा परिचय। मनुष्य एक कौन सा लिंग है, एक लिंगी प्राणी है, अर्थात इसमें नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग अलग अलग व्यक्तियों में पाया जाता है। तो इमे जो है मनुष्य में निषेचन जे नर जनन अंग एक लिंगी है, तो एगो शरीर पर कथी नर जनन अंग, एगो शरीर पर मादा जनन अंग पाया जाता है। आगे इस जनन के आधार पर मनुष्य नर या नारी कहलाता है। आ यह जनन के आधार पर मनुष्य कथी कहलाय छै, नर या नारी, नर या नारी कहलाय छै। आगे इसके अतिरिक्त कुछ सहायक लैंगिक अंग सहायक ग्रंथि पाई जाती है। एहि में के छै जे नर में भी कुछ सहायक ग्रंथि पायल जाय छै और मादा में भी सहायक ग्रंथि पायल जाय छै। आज हम नर वाला दिखा दिले, कल कंची वाला मादा वाला सब बता दे। अगला बुआ नर जनन अंग, ए ना सही है। चल क्या है, यह जनन अंग कई सहायक अंग लैंगिक अंग तथा ग्रंथि से पाई जाती है। बतलिए है ना, जे नर जनन अंग में बहुत सारा ग्रंथि पायल जाय छै और मादा जनन अंग में भी बहुत सारा ग्रंथि पायल जाय छै। सबके अपना अपना कार्य है। तब पहला पॉइंट कौन चीज हुआ, वीरसन। पहला कौन चीज है, वीरसन। तब वीरसन हम केकरा कहै छै से समझा। तब वीरसन नर में पायल जाय छै या मादा में, मादा में। कहाँ से उठ कर चला है। चलो देखो, चलो देखा, अब छोड़ रहा था कोई दिक्कत नहीं। देखो वीरसन सबसे पहले क्या दिखाई, यह कौन सा है, नर का एक महत्वपूर्ण जनन अंग है। तब पूछा जाता है वीरसन के, चाहे पूछा जाता है नर जनन अंग का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो कथी है, वीरसन। यह वीरसन में ही शुक्राणु के निर्माण होता है। समझ गए आगे, क्योंकि इसमें शुक्राणु का कथी के, शुक्राणु का निर्माण होता है। पूछा जातो जे मानव शरीर में शुक्राणु का निर्माण होता है, तो कहाँ, वीरसन में। वीरसन अगर न लिख कर देता है तो ई जे टेस्टिस है ना, एकरे हिंदी में कथी लिख देता है, टेस्टिस। वीरसन न देता है तो हिंदी में कथी लिख देता है, टेस्टिस। एहला याद रखियो। आगे कहा है यह कै जोड़ी, यह एक जोड़ी अंडकोश में उपस्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं, अंडकोश कहते हैं, सॉरी वीरसन कोश कहते हैं। ये जो है एक जोड़ी अंडकोश में उपस्थित हो, एहे के लिए एकरा कथी कहै छै, वीरसन कोश कहै छै। समझ गेला। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत ना। हाँ चलो, कौन सोच में पड़ल है। आगे बुआ अधिवीरसन या एपिडर्मिस, अधिवीरसन या एपिडर्मिस। हाँ चल एकरा देखला की कहै छै, यह एक लंबी नली होती है। ई जे है एपिडर्मिस जो है ये एक प्रकार के कथी है, बहुत ही लंबी नली होई छै। आगे जो अत्यधिक कुंडली एवं कसी हुई होती है। ई जो है बहुत ही ज्यादा कथी, कुंडलित मतलब कथी, बहुत ही ज्यादा घुमावदार और बहुत ही ज्यादा टाइट से बंधी होती है। आगे यह वीरसन के भीतरी किनारे पर चिपकी हुई होती है।
आई जे अधिवीर्षण जो है ई वीर्षण के कहाँ जैसे ई हो गए ना तो ई पर देखो कहाँ देखो ई वीर्षण जो है ना ई वीर्षण के जो ऊपर वाला जो है ना ई वाला हाँ इहे पर चिपकल रहे छे। आगे भित्ति चिपकी होती है यह शुक्राणु के संग्रह स्थान होता है और शुक्राणु जगह इकट्ठा कहाँ होता है तो यह अधिवीर्षण में होता है। पूछा जाए तो जे शुक्राणु मानव शरीर में शुक्राणु कहाँ पर इकट्ठा होता है या कहाँ पर संग्रह होता है तो कहाँ होता है अधिवीर्षण या एपिडर्मिस हो गए ना। चल आगे इसी भाग में शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचन योग्य बनता है। तो पूछा जाए तो ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकले हन जे वीर्षण जो वीर्षण शुक्राणु कहाँ पर परिपक्व या सक्रिय होकर पूरी तरह निषेचन के लिए तैयार होता है तो कहाँ पर हो जाए अधिवीर्षण यानी कि एपिडर्मिस में। यहाँ तक क्लियर हो गए ना। आए चलो अगला देखा कौन ची शुक्र वाहिका। वाहिका मतलब है कौन ची रास्ता जे रास्ता से शुक्राणु गमन करते ना ओकरे हम कथी कहबा शुक्र वाहिका। जे रास्ता से शुक्राणु गमन करता है ओकरे हम कथी कहबा शुक्र वाहिका। चलो पढ़ दे यह कौन सा कितना लंबा 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है तो शुक्र वाहिका की लंबाई होती है तो कितना 25 सेंटीमीटर। यह वीर्षण के पीछे समानांतर आगे बढ़ती है। ई जो है वीर्षण के कहाँ है पीछे में हो और समानांतर आगे की ओर बढ़ाइत रहे छै। आगे कहे तथा यह आगे मूत्र मार्ग तक जाती है और इससे मिलकर स्खनल नली का निर्माण करती है। ई जो है मूत्र मार्ग तक जाता है आ मूत्र मार्ग तक जाए के बाद कहाँ पहुंच जाए स्खनल नली में निर्माण कर दे। समझ गए यहाँ तक? यहाँ तो कोई दिक्कत ना। चला चला अगला पॉइंट कौन सी बुआ स्खनल नली जेका इजाकुलरी डक्ट। ठीक है देखा इमें की कहल गेल हन यह दो छोटी छोटी नलिकाएं शुक्रवाहिका तथा शुक्राशय की नली से जुड़ने से बनता है और यह पुरस्थ ग्रंथि में प्रवेश कर मूत्र मार्ग का निर्माण करती है। तो देखो ई जे होय छै कौन चीज होय छै जे ई दो छोटी छोटी नाली होय छै जेकरा में कौन चीज शुक्रवाहिका या शुक्राशय जुड़ल होय छै आ यह पुरस्थ ग्रंथि में प्रवेश करके कौन चीज का निर्माण करता है मूत्र मार्ग के निर्माण करे छै। याद हो जाता है? याद हो जाती ना? बस तो याद करो। याद करने का मतलब ई ना जो पूरा रट जाइए। याद करे के मतलब होला बस तोड़ का पढ़ू। एक बार जहाँ मान लो कि देख एना पढ़ियो यह नली दो छोटी छोटी नलिकाएं शुक्रवाहिका तथा शुक्राशय की नली से जुड़ने से बनती है। इतना पढ़ लेगा। इतना तक याद मान कि तोड़ का पढ़वा और फिर वहां से और यह पुरस्थ ग्रंथि में प्रवेश कर कौन सी का निर्माण करता है मूत्र मार्ग का निर्माण करता है। समझ गया? तो जब भी याद करो तो तोड़ का पढ़ो तभी याद होता है। अब पूरा एकदम से जो सुर में लगा कर पढ़ लिए तो उन्हें में याद न होता है। चल अगला 5 नंबर पॉइंट कौन सी हुआ पुरस्थ ग्रंथि यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो की कहता है यह मूत्राशय के आधार पर गोलाकार ग्रंथि होती है। देखो है ना मूत्राशय के आधार पर यानी कि मूत्राशय के यहाँ देखो मूत्र मार्ग के रास्ता है आ ई पर देखो गोलाकार संरचना में है कि ना तो यह कौन चीज का कहला है पुरस्थ ग्रंथि कहलाय छै। समझ गेला? पुरस्थ ग्रंथि कहाँ है समझ गेले ना? आगे जिसमें पुरस्थ द्रव का निर्माण होता है। तो पुरस्थ द्रव के निर्माण कहाँ होता है तो पुरस्थ ग्रंथि में होता है। पुरस्थ द्रव का निर्माण होता है तो कहाँ पुरस्थ ग्रंथि में। आगे यह द्रव शुक्राणु द्रव तथा शुक्राशय द्रव से मिलकर कौन सी का निर्माण करता है वीर्य का निर्माण करता है।
यह पुरस्थ ग्रंथि जे होइ छै यह इसी में से कौन चीज द्रव निकले छै जे शुक्र द्रव या शुक्राशय द्रव में मिलकर शुक्र द्रव या शुक्राशय द्रव में मिलकर कौन चीज का निर्माण करता है तो वीर्य का निर्माण करता है। यहाँ तक क्लियर हो गए ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ हो रहे ना, हाँ ठीक है। चला अगला कौन चीज हुआ मूत्र मार्ग, समझ गया मूत्र मार्ग जे रास्ता से मूत्र बाहर निकले शरीर के बाहर निकले छै वह रास्ता के हम कथी कहबै मूत्र मार्ग कहबै, समझ गया। चल आगे आगे देखा यह एक लंबी मांसल नली है जिसके द्वारा मूत्र वीर्य बाहर निकलता है। देखो मूत्र मार्ग के कहा जे रास्ता से मूत्र या वीर्य शरीर के बाहर आवे छै यानी कि बाहर निकले छै ओहे रास्ता के हम कथी कहबै मूत्र मार्ग कहै छै। यहाँ तक समझ गेला, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला पॉइंट है कौन चीज काउपर ग्रंथि यानी कि काउपर्स ग्लैंड, काउपर ग्लैंड देखबो की कहै छै यह पुरस्थ ग्रंथि के ठीक नीचे एक जोड़ी काउपर ग्रंथि पाई जाती है। ई जे होइ छै पुरस्थ ग्रंथि के कहाँ ऊपर या नीचे पुरस्थ ग्रंथि के नीचे पुरस्थ ग्रंथि है आ पुरस्थ ग्रंथि के नीचे जो ई वाला जो भाग है ना एकरे हम कथी कहै छै काउपर ग्रंथि। त ई एगो जो एक जोड़ा माने एगो पाल जाय छै या दूगो एगो पाल यानी कि संख्या में पूछे तो काय गो दूगो यानी कि एगो इधर होइ छै एगो उधर होइ छै, समझ गेला। आगे इस ग्रंथि से एक क्षारीय द्रव स्रावित होता है जो मूत्र मार्ग में उत्पन्न खुजलाहट या जलन को समाप्त करता है। आ देखो यह काउपर ग्रंथि से की होइ छै काउपर ग्रंथि से देखो ये काउपर ग्रंथि है ना तो यह काउपर ग्रंथि से एक क्षारीय द्रव सेक्रेशन होइ छै यानी कि रिलीज होइ छै जे होइ छै जे मूत्र मार्ग में जे खुजलाहट होइ छै या जलन जे होइ छै उ सब के निपटावे यानी कि नष्ट करे के काम करे छै। आगे कहै छै इसके अतिरिक्त क्षारीय द्रव मादा योनि के अम्लीयता को नष्ट करता है। और एक कौन काम है जे ई जे काउपर ग्रंथि जे है वो मादा के जे योनि में जे अम्लीयता जे होइ छै उ अम्लीयता के भी दूर करे के काम करे छै। यहाँ तक क्लियर समझ गेला। हाँ चल अगला पॉइंट कौन ची है पेनिस जरा कथी कहै छै शीशन ए ना। देखो यह वाला भाग के जे आगे वाला ई जे भाग है ना मांसल वाला संरचना एकरे हम कथी कहै छै पेनिस कहै छै। चल देखा कथी कहै छै यह नर जनन अंग का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो ये जो पेनिस जे है पेनिस कौन चीज है नर जनन अंग का एक महत्वपूर्ण भाग है। आगे जो मांसल बेलनाकार जैसी रचना होती है इसके ऊपर एक त्वचा का ढीला आवरण होता है। तो ई जे होइ छै एक मांसल एकर जो ऊपर वाला जो भाग होइ छै एक मांसल संरचना पाल जाय छै जे एक ढीली संरचना में पाल जाय छै जिसे क्या कहते हैं प्रीप्यूस कहते हैं। ई जे मांसल ऊपर से जे मांसल संरचना जे पाल जाय छै तो यह मांसल संरचना के कथी कहै छै प्यूपिस कहै छै। तथा इसके आगे वाले भाग अर्थात शिखर भाग को कथी कहते हैं ग्लास। तथा आगे वाला जो भाग हो गया आगे वाला जो भाग होले उबरे हुए संरचना होइ छै ना तो आगे वाला जो भाग होइ छै ओकरा हम कथी कहै छै ग्लास कहै छै कथी कहै ग्लास कहै छै। आगे इसका महत्वपूर्ण कार्य निषेचन के दौरान शुक्राणु मादा योनि में पहुंचाना है। तो इकर महत्वपूर्ण कार्य जो है की काम है जो मादा के योनि में जो होता है शुक्राणु भेजे के काम करे छै। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक वाला में कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ अगर कुछ है तो पूछ सकल हन, समझ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत उठा लो हो गलो ना। चल तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ तो एक बार अच्छा से ना उतारे है। चलो
तो एक बार अच्छा से सरसरी निगाह डाला। चलो तो आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर कर ले आगे। एक आगे कौन चीज है, मादा योनि भले मादा न तो मादा जननांग, तब मादा एक आगे है मादा जननांग, तो एक आगे कल होता है मादा जनन अंग। समझ गला। चलो तो आज के लिए इतना ही।